ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां धर्म नगरी हरिद्वार में 2027 में होने वाले अर्धकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ लोग जहां तप, त्याग और साधना में लीन हैं, वहीं दूसरी तरफ भगवा की आड़ में कई लोग फर्जी साधु बनकर घूम रहे हैं, जिन पर अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। फर्जी साधु संतों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत कार्रवाई की और कई संतों पर कार्रवाई की गई है। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है हरिद्वार से संवाददाता अर्चना। आपसे जानना चाहूंगी कि 2027 के अर्धकुंभ की तैयारियों के बीच प्रशासन ने फर्जी साधु संतों पर कार्रवाई तेज की है। आखिर ऐसी क्या गतिविधियां सामने आई जिनसे प्रशासन को सख्ती करनी पड़ी? जी बिल्कुल फौजिया, आपको बताना चाहूंगी कि यहीं पर लोगों ने पहले तो कुंभ क्षेत्र को कुंभ क्षेत्र को शुद्ध करना चाहते हैं, जहाँ पे ऐसे साधु संत जो कपड़े भगवा का पहनते हैं और नॉनवेज बनाते हैं, भिक्षावृत्ति करते हैं, भजन के नाम पे भिक्षावृत्ति करते हैं, तो इन पे सख्त कार्रवाई करने की मांग उठाई गई थी। इसलिए और भिखारियों के रूप में भी बहुत सारे ऐसे फर्जी लोग आ गए हैं पास से, तो इस पर कार्रवाई करने के लिए कालनेमी नाम का एक जी अर्चना, आपसे यहीं पर जानना चाहूंगी कि ऑपरेशन कालनेमी के तहत अब तक कितनी कार्रवाई हुई है और किन इलाकों को प्रशासन ने सबसे ज्यादा संवेदनशील माना है? जी बिल्कुल फौजिया, आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा संवेदनशील जो जगह है वो बैरागी कैंप से लेके हर की पौड़ी है, जहाँ पे और यहीं से इन लोगों की पहचान हुई। उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, कई राज्यों से लोग आकर यहाँ पर रह रहे हैं और गलत कार्य कर रहे हैं, जिसमें ये पकड़े जाते हैं। कहीं कहीं तो बांग्लादेशी भी पकड़े गए जिनको कालनेमी का नाम दिया गया है। जी फौजिया। जी अर्चना, भगवा की आड़ में घूम रहे फर्जी साधुओं की पहचान कैसे की जा रही है और क्या इनके पीछे कोई संगठित नेटवर्क होने के संकेत भी मिल रहे हैं? जी फौजिया, अभी इस तरह की तो कोई बात नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इस तरह पता यूं लगा कि ये कालनेमी है। जब इनसे पहचान पत्र मांगा जाता है तो इनके पास पहचान पत्र वगैरह कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते जिनके बिहाफ पर ये कालनेमी घोषित हो रहे हैं। भिक्षावृत्ति भी कभी कोई पागल हो या ऐसा हो, लेकिन ये पढ़े लिखे पागल टाइप के लोग होते हैं जो भगवा वेश धारण किए हुए हैं। लेकिन यही देखा जा रहा है फौजिया कि कुछ कब्जा भी करने के लिए आते हैं, झोपड़ी बनाते हैं और फिर उस जमीन पे कब्जा करके बैठ जाते हैं। तो अर्चना, इनको भी कालनेमी का नाम दिया गया। कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन से पहले इस तरह की कार्रवाई का क्या संदेश जाता है और क्या इससे श्रद्धालुओं का भरोसा मजबूत होगा? जी फौजिया, आपको बता दूं कि जिस तरह से एक वाकया हुआ था लाल किला पे होने के बावजूद यहाँ साधु संतों ने भी ये मांग की है कि जो भगवा में क्या हो सकता है, भगवा में भी कुछ आतंकवादी हो, इसलिए 2027 के कुंभ तक ऐसे फर्जी बाबाओं को यहाँ से दूर किया जाए। जी चलिए ठीक है अर्चना, आपके पास लौटूंगी, आप हमारे साथ बने रहिए।